नमस्कार दोस्तों। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकारिता ही मैंने सीखी है, आज भी पत्रकार हूं और पत्रकार ही मरूंगा, इसको निश्चित रखिए। दूसरी चीज, पत्रकारिता में सब कुछ बहुत बुरा है या खराब है, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे पत्रकारों का सानिध्य पाया है अपने जीवन में, उनसे सीखा है पत्रकारिता को, और इसके लिए मैं कृतज्ञता से भरा रहता हूं हमेशा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो बात है पत्रकार नहीं गुलाम पैदा करने की साजिश, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग मुझे एक बात तो कहते मिलते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, और हाँ, मैं आज का वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं धन्यवाद उन सारे स्टूडेंट्स का करना चाहता हूं जिन्होंने कल के वीडियो को बहुत गंभीरता से सुना है, उसको समझा है, क्योंकि ये आप ही के लिए, ये उन लोगों के लिए नहीं जो इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड हैं, बड़े बड़े पत्रकार हो गए हैं, जिनको किसी दूसरे पत्रकार की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, उससे उनकी इज्जत कम होती है, वो खुद इतने बड़े इतने महान ज्ञानी हो जाते हैं कि वो, ये जो इंटरेक्शन है ना, इसकी कमी ही तो ये पत्रकारों की जिंदगी में पतन का सबसे बड़ा कारण होती है। और ये गलतफहमी कि हम महाज्ञानी हो गए और हमको सब पता लग गया, दुनिया का हमको कुछ नहीं जानना है, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, ये भी निजी अनुभव से बता रहा हूं। खैर, वो स्टूडेंट्स, उनका धन्यवाद जिन्होंने कल इस वीडियो को खूब देखा और उन्होंने ये भी अपने सुझाव भी रखे। मेरे अपने इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट ने इसको देखा, उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज से 18 साल पहले मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उसके 2-3 साल बाद मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी। तो उस समय से लेकर आज तक, यानी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं 18 साल का एक्टिव जर्नलिज्म का करियर देख चुका हूं, जिसमें मैंने लगभग जितने भी धड़े, जैसा मैंने कल भी बताया था, उन सभी में काम किया है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, अखबार हो, मैगजीन हो, रेडियो हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अनुभव को, अपनी जीवन की किताब को भी उनके साथ में रखूं। अब मैं आपके सामने एक बड़ा, ये मैंने कुछ चीजें लिखी आज स्टूडेंट्स के लिहाज से भी, और अगर आप पत्रकार हैं, आज भी एक्टिव पत्रकारिता में हैं, तो ये आपके भी काम की चीज है और उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल भर चुके हैं यहां तक। मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है, जैसा मैं मानता हूं, और इसमें आप अपने सुझाव भी दीजिएगा, आपके सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5% मीडिया में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, अखबार में भी, जी हां, ये सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, ये सिर्फ टीवी चैनल में नहीं, ये सेलिब्रिटी वाले पत्रकार अखबारों में भी हैं। तो 5% ऐसा तबका है जो बड़े फेसेस बन जाते हैं, संपादक बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं अपने चैनल, ऐसा 5% का तबका होता है। 10% ऐसा भी तबका मैंने देखा है जो पैशनेट होते हैं, पागल होते हैं पत्रकारिता को लेकर, और इन्हीं में से कुछ थोड़े इधर उधर होकर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी चले जाते हैं, क्योंकि वो इतने पैशनेट होते हैं किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर कि उसके लिए वो जल्दी चले जाते हैं। तो फिर वो राजनीति में प्रवेश, या फिर वो झक्की पत्रकारिता कहलाती है उनकी, कि वो या फिर वो लेखन में पद्मश्री हो जाना, या राज्यसभा की उसमें चले जाना, या फिर राजनीतिज्ञ हो जाना फुल टाइम, जैसा मैंने कहा। और ये जो 5% है, इनकी दौड़ भी लगभग पावर गेम में वही रहती है कि ये अंततः जब पत्रकारिता का में अपना पैसा, इनके लिए फिर बिजनेस का कंपटीशन, दूसरे चैनल्स को से आगे निकलना, बीट करना, ये सब इनके हो। अब ये 10%, ये 5% के बाद कितना बचता है? 85%, 85%। मैं आज उनकी बात करने वाला हूं, उस 85% की। वो 85% कौन है? जी हां, इसको बुरा मत मानिएगा, वो है मीडिया के गुलाम, साजिशन पैदा किए गए, जो इस गलतफहमी में है कि वो पत्रकार हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन जैसा ये नौकरियों से निकालने का तंत्र चलता है ना, अब तो सब झेले बैठे हैं। आप में से जितने लोग सुनते हैं उनको बात इसलिए खरी खरी लगती कि अनुभव हो गया जीवन का। 1-2 चैनल बंद हुए थे तब बोलता था तो लोग नहीं मानते थे, सोचते थे कि नहीं यार, इनका निजी अनुभव होगा तो ये बात बोल रहे हैं। आज सबको समझ में आ रहा है, कोई नहीं बचा, कितने ही बड़े चैनल, हम भी बहुत प्रतिष्ठित चैनलों में काम कर लिया हमने भी, और वहां पर भी देख लिया कि वहां भी कौन सा तंत्र काम करता है और कितना एम्प्लॉइज के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। किसी जगह सुरक्षित नहीं है आप, किसी चैनल में काम कर रहे हो आप, एक झटके में, जैसे 21 दिन में देश बदल गया ना, नदियां बदल गई, आसमान बदल गया। 21 क्या, मैं कहता हूं 5 दिन 6 दिन में एक चैनल की हालत खराब हो जाती, वो चाहे जितना बड़ा हो।
देश की हालत खराब होने में समय नहीं लगता है। चैनलों की तो फिर क्या उनके सामने बखत है। 85% जो मामला है उसमें मुझसे प्रश्न ये किया गया कि ठीक है सर, आपने समस्या बता दी, समाधान तो बता दीजिए, क्या करें। 85% प्रताड़ित है, दमित है, इस्तेमाल हो रहा है, साजिशन बना है, सब कह दिया आपने, अब कुछ सलाह भी दे दीजिए। मुझसे एक प्रश्न जो अभी बीच में बात विषयांतर हो गया था, वो हमेशा कही जाती है। बच्चे कहते हैं सर हमारा कोई माई बाप नहीं है, मेरा कोई इस इंडस्ट्री में मेरी कोई पहचान नहीं है, किसी का वरद हस्त प्राप्त नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात मुझे नहीं लगती है। उनको ये गलतफहमी रहती है कि किसी अप्रोच से और जिसकी अप्रोच को आप समझते हैं ना, वो बेचारा खुद संघर्षशील होता है। जिनको आप बड़ा बड़ा पत्रकार समझ रहे हैं ना, वो खुद भी बहुत संघर्षशील है। उनकी अपनी चुनौतियां हैं जीवन की और पत्रकारिता की भी। वो भी बड़े बड़े लेवल से बेचारे कब निकाल लिए जाते हैं, कब आते हैं, वो उनकी वही जानते हैं। और वरद हस्त की आप बात करते हैं। मैं इंडस्ट्री में आया, अपने सारे गुरुओं को ना, ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु नहीं है, इंडस्ट्री में मुझे सिखाने वाले बहुत लोग हैं और आज भी यहां उनकी तस्वीर है, इतना सम्मान है उनके प्रति, वो जानते भी हैं इस बात को। लेकिन फिर भी माई बाप जैसा शब्द कोई नहीं। सहयोग होता है। मैं जब यहां आया, न मेरे परिवार की कोई पृष्ठभूमि थी और न मैं ऐसे परिवार से था और न मैं इतने कोई दिल्ली में पला बड़ा बच्चा था। इंदौर शहर से पत्रकारिता पढ़ने के बाद आया था, 1-2 अखबारों में काम किया था और थोड़ा लोकल टीवी चैनल्स पर एंकरिंग की थी। उसके बाद मैं दिल्ली शहर आया था और यहां पर जो भी रहा, दिल्ली का मेरा सफर अब हो गया 18 साल का और उससे पहले 3-4 साल इंदौर का सफर रहा है। तो ये जो 18 साल का सफर रहा, इसमें मुझे कभी किसी वरद हस्त की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब 85% ये लोग जो हैं, ये सबसे पहले अपने पतन का कारण ये मानते हैं कि इनकी बड़ी अप्रोच नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस माइंडसेट की वजह से आधे से ज्यादा दिक्कतें हैं। पहले तो ये माइंडसेट निकालिए, आपके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी, और मैं आज दोषारोपण आप पर ही कर रहा हूं। ठीक है, साजिश कोई आपके खिलाफ करता है, लेकिन क्या आप अपनी प्रतिभाओं से वाकिफ हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आप पत्रकारिता में क्या करने आए थे, आप पत्रकारिता में क्या कर रहे हैं? 2 उदाहरण दूंगा, नाम किसी का नहीं लूंगा, और ये सब मेरे निजी जीवन के उदाहरण हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली अप्रिशिएट सच केस स्टडीज जिन्होंने कुछ मेरे सामने, वो किसी किताब में नहीं है उनका जिक्र या कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो गए, लेकिन मेरे जीवन में वो आदर्श की तरह है। एक मेरे मित्र थे, उनको नौकरी से बड़ा विचलन हो रहा था क्योंकि वो इस गुलामी का एहसास करने लगे थे। उन्हें लगता था कि ये स्टेग्नेशन आ गया है। ठीक है, वो कुछ समय एंकरिंग करते थे, फिर वो पॉलिटिक्स का शिकार होते थे या उनको ऐसा लगता था कि बहुत परेशान है, तो वो मुझसे बहुत चीजें साझा करते थे। और मेरी सलाह पर और खुद उनके मन में जो था, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, उन्होंने अपने एक व्यवसाय की शुरुआत की। वो काफी समय हो गया इस बात को, व्यवसाय चल पड़ा, आज सुरक्षित हैं और बहुत प्रसन्न भी हैं। दूसरे थे, वो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते रहे, उनके अंदर असीम प्रतिभा, लिखने की, विजुअल सेंस और सारी चीजें, लेकिन वो पैकेज लिखना, रनडाउन बनाना, पीसीआर एमसीआर इनकी ड्यूटी में लगे रहना, पैनल प्रोड्यूसर के तौर पर जिंदगी, ये उनकी जिंदगी चल रही थी। अचानक से उनकी तबीयत खराब रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगे। फिर उन्होंने धीरे से अपने आप को शिफ्ट किया और उन्होंने अपने करियर को चेंज किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट हिम। और मैंने जैसा कहा, मेरे जीवन के लिए आदर्श के तौर पर है। एक सज्जन थे जिन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में प्रवेश किया और अपनी पिछली नौकरी के मुकाबले बहुत ही, यानी मान लीजिए एक जमाने में उन्हें 40,000-45,000 रुपए मिलते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब 40-45,000 बहुत बड़ी बात होती है। साल 2004-5 के आसपास की बात कर रहा हूं। उन्होंने बड़ी नौकरी छोड़कर छोटी नौकरी की और आज वो पत्रकारिता में बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। ये सब मेरे जीवन के इर्द गिर्द के लोग और काफी सम्मानित लोग हैं। अब इन लोगों ने अपनी प्रतिभा का विकास स्वयं किया। ये केस स्टडीज मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप पूछते हैं कि 85% जिनको हम गुलाम कह रहे हैं, साजिशन बनाया गया है, ये ग्रो क्यों नहीं कर पाते और एक समय पर जब नौकरी जाती है तो टूट क्यों जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये अपने पैशन को कभी नहीं पहचानते हैं, दूसरा अपनी स्किल्स को कभी डेवलप करने पर ध्यान नहीं देते हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण असेट का मिसयूज करते हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण असेट है समय, टाइम। जी हाँ,
जो टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, टाइम उनकी वैल्यू नहीं करेगा, और एक टाइम आएगा जब टाइम आपको बता देगा कि आपका टाइम खराब चल रहा है। और यही होता है, ये नौकरियां जाते वक्त जो हड़बड़ाहट होती है ना, और एकदम से खाने पीने के लाले हो जाते हैं। मैंने वो केस स्टडीज भी देखी हैं जब मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को ये दिक्कतें होती। मैंने आपको कल भी बताया था, इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं झेली हो। लेकिन मैं अपने अब मेरी केस स्टडीज को मैं अपने सामने, केस स्टडीज में अपने बारे में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि कई फेजेस रहे हैं मेरी लाइफ के भी। तो एक केस स्टडी ये है कि मैंने एकेडमिक्स पर ध्यान दिया और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ में उसको अपनी स्किल बनाया। मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम किया, जैसा भी कर रहा हूं उसको डेवलप करने पर काम कर रहा हूं, और कई दूसरे पहलू हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं मीडिया के साथ साथ में। आप एक समय के बाद कितने उपयोगी हैं मीडिया के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर कोल्हू के बैल की तरह आपने सिर्फ एक तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना सीख लिया है, दूसरे किसी काम में आप अपना हाथ नहीं आजमाना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप नहीं किया है, वक्त के साथ में खुद को अपग्रेड नहीं किया है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरक्की हो जाए, तो आप मूर्ख हैं। बेशक साजिशन आप गुलाम बने हैं, लेकिन आप गुलाम बन चुके हैं, और अगर आप गुलाम बन गए हैं तो इस गुलामी को कभी भी तोड़ सकते हैं। करना यही है, देर आयत दुरुस्त आयत, चाहे जब करें आप स्वयं को निखारना शुरू करें, अपने समय की वैल्यू करना शुरू करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आप को एक केस स्टडी के तौर पर रखें, उस संघर्ष को महसूस करें। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए जब और ये भी मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जिन के ऊपर मुसीबत आई और जितनी जल्दी आ गई वो उतनी जल्दी बेहतर हो गए। टूटते वो हैं जिनके ऊपर मुसीबत लेट आई, देर से आई, उनके साथ समस्या हो गई। थोड़ा ऐसा समय आ गया था कि जिसके बाद ना तो पीछे जाकर ये सोच सकते थे कि अब क्या वो जवान लड़कों की तरह कंपटीशन करें, अब तो वो समय बीत गया। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट बदल चुका है। अब वो उस संघर्ष के लिए नहीं जा सकते, और यही सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत होती है। आप स्टूडेंट हैं, आप पत्रकार हैं, ये उस मिड एज के लिए मैं बात कह रहा हूं कि जो एक तो प्रवेश करने जा रहे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, जो हैं इस वक्त इस दौर से गुजर रहे हैं वो इस बात को गौर से सुने। ध्यान रखें, अपने काम के साथ साथ अपने समय की वैल्यू करें, अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, पत्रकार ही मरूंगा, निश्चिंत रहिए, यही मेरा काम है, यही चीज मैंने सीखी है, लेकिन कोई और चीज मैं नहीं सीखूंगा, ऐसी कोई बाध्यता मेरे ऊपर नहीं है, और इससे मेरा पत्रकारिता धर्म भी नहीं छिन जाता है। आप अपने आप को डेवलप करते रहें, आप अपने आप को सस्टेन करें। पत्रकारिता का मतलब होता है नोज फॉर न्यूज। ये कितनी डेफिनेशन पढ़ते थे, आप कोई नया कुछ निकाल कर रख रहे हैं लोगों के सामने, किसी तरह से संवाद के जरिए मां सरस्वती की कृपा होती है कि आप शब्दों में उन भावों को रख पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं उन चीजों का जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम की है। पत्रकारिता बहुत वास्ट है, ये पैकेज काटने तक और चैनलों की राजनीति तक सीमित नहीं है। कृपया कर इसको समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ बातें मैं रख पाया हूंगा। बाकी आपके सवाल जो होते हैं वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी आलोचनाएं भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं सिर पर धारण करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप सभ्य भाषा में जितनी आलोचना करना, असभ्य भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए, आप बात रखिए अपनी, ताकि मैं भी अंदर झांक सकूं। मेरे लिए भी स्टडी है, और ये ज्ञान चर्चा नहीं हो रही कि मैं कोई आपको ज्ञान दे रहा हूं और आप ज्ञान लेने के लिए कोई बाध्य हैं। हम आपस में आत्ममंथन कर रहे हैं। अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो हम मीडिया को आपस में बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सीख भी रहा हूं, तो इसमें मेरी मदद करें, कमेंट करें, अपना सवाल पूछना चाहें तो पूछें, कोई सुझाव रखना चाहें तो रखें, और अगर बात सही लगती है तो इसको आगे जरूर बढ़ाएं। पत्रकारिता के जितने स्टूडेंट्स हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाएं, अगर आपको लगता है कि बात खरी है, सच्ची है, मेरा अनुभव उनके काम का है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार सुन रहे हैं। आगे भी अगर आपको ये चीज ठीक लगी तो इस विषय पर मैं कुछ और